बठिंडा शहर में पिछले कुछ दिनों से पावर कट की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। कभी सुबह तो कभी रात के टाइम बिजली चली जाती है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के इस मौसम में बिजली का ना होना डेली लाइफ को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है, चाहे वो घर का काम हो, पढ़ाई हो या बिजनेस एक्टिविटीज़। इन पावर कट की वजह से लोगों के डेली रूटीन पर भी बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है, खासकर इस गर्मी के मौसम में। बठिंडा में बार बार हो रहे पावर कट्स की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। घरों से लेकर मार्केट्स तक इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। रेसिडेंट्स का कहना है कि लगातार बिजली जाने की वजह से उनकी डेली रूटीन काफ़ी इफेक्ट हो रही है। देखो ये बिजली जाना ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਬਹੁਤ ਮੁੜਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਚ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਗੈਰਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਸਟਮਰ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। कई घरों में बिजली ना होने की वजह से पंखे और कूलर्स बंद पड़ जाते हैं। गर्मी से बचने के लिए कुछ लोगों ने घर के बाहर जनरेटर्स लगाए हुए हैं ताकि थोड़ी राहत मिल सके। कुछ एरियाज़ में जनरेटर्स की आवाज़ लगातार सुनाई देती है क्योंकि लोग बिना बिजली के रहने में काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं। हमें 2 दिन पहले ही रात को कट लगा सारी रात, और हमारी सारी एक आइसक्रीम जो है वो पिघल गई। हमारा कम से कम 7-8 हज़ार का नुकसान उस रात में हुआ। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है वो इस तरह ध्यान दे ताकि इतना लंबा कट है। ठीक है। कई बुजुर्ग लोग भी गर्मी की वजह से अपने घरों के बाहर बैठे नजर आ रहे हैं क्योंकि बिना बिजली के घर के अंदर रहना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग हाथ के पंखों का इस्तेमाल करते भी नजर आ रहे हैं। ये स्टूडेंट को अपना एक फोकस करने के लिए उसको प्रॉपर एक एनवायरनमेंट चाहिए, और एनवायरनमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ है वो इलेक्ट्रिसिटी भी है। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी के सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही मेक्स अ प्लान, चाहे उसको अपनी मॉर्निंग की शेड्यूलिंग करनी है या रात की स्टडी की शेड्यूलिंग करनी है। तो लाइट की इम्पोर्टेंस हर आम से लेके खास तक सभी को इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइसक्रीम और कोल्ड आइटम्स बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि बिजली ना होने की वजह से फ्रीजर्स बंद हो जाते हैं और उनका सामान पिघलने लगता है, जिस वजह से उनका काफ़ी नुकसान होता है। कुछ दुकानदारों का कहना है कि लगातार पावर कट्स की वजह से कस्टमर्स भी कम आने लगे हैं। जो शॉप्स हैं इस समय दैट इज़ टोटली इंटैक्ट विद इलेक्ट्रिकल सप्लाईज। अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाईज उनको प्रॉपर नहीं है तो आप अभी इस समय वास्तु स्थिति आप समझ सकती हैं कि उनके लिए कितनी पेचीदा स्थिति। उनको सामान खराब होने का उनका बहुत ज़्यादा डर है। उनका सामान खराब होने के अलावा अगर उनको जेनसेट्स चलाने की ज़रूरत पड़ती है तो उनके लेवल ऑफ जो एक्सपेंडिचर्स हैं दैट इज़ एनहांसिंग। पावर कट्स का असर बच्चों और स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर भी देखने को मिल रहा है। कई स्टूडेंट्स इमरजेंसी लाइट्स और मोबाइल फ्लैश लाइट्स में पढ़ाई करते नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो अपनी जो पावर मैनेजमेंट है उसको चेक करे, क्योंकि एवरी डे दिस इज एनहांसिंग। और वहीं बठिंडा का थर्मल प्लांट भी शहर की एक पहचान माना जाता है और काफ़ी फेमस है। थर्मल प्लांट और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के विजुअल्स ये दिखाते हैं कि शहर में बिजली सप्लाई को मेंटेन करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, 2-3 बार की है, पर उनका यही जवाब है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, एसी वगैरह चलते हैं हर घर में, और ये 2-3 महीने रहेगी ये वाली प्रॉब्लम। फिलहाल बठिंडा के कई इलाकों में लोग पावर कट की वजह से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को स्टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, खासकर इस गर्मी के मौसम में। लेकिन अब देखना ये होगा कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इस प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व करता है। कैमरा पर्सन रिया के साथ मैं आर्ची।